हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं लैंग चेन के बारे में। ठीक है, तो चारों तरफ ये चर्चा है कि लैंग चेन लैंड ग्रैब, तो बेसिकली ये है क्या। ठीक है, ये हम देखेंगे और सिर्फ देखेंगे नहीं, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, मतलब हम करते करते पढ़ेंगे। कैसे? क्योंकि हम लोग यहाँ पे तीन प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं। ठीक है, एक तो हो गया AI Q&A असिस्टेंट, दूसरा है AI कोड रिव्यूअर, तीसरा है AI कस्टमर सपोर्ट बॉट। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? प्रोजेक्ट बनाते बनाते पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग बस थ्योरी वगैरह नहीं देखने वाले हैं, प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके साथ ही पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं कि लैंग चेन है क्या। ठीक है, ये चीज है क्या। ठीक है, तो क्या लैंगचेन एक एआई मॉडल है? ये तो नहीं है, लैंगचेन एक एआई मॉडल भी नहीं है। पहले तो ये मिसकंसेप्शन मतलब डालना बंद करो कि लैंगचेन एक एआई मॉडल है। लैंगचेन एक एआई मॉडल है ही नहीं। ठीक है, तो लैंगचेन चैट जीपीटी नहीं है कि जेमिनाई नहीं है कि ग्रॉक नहीं है, ये है ही नहीं। ठीक है, तो लैंगचेन है क्या? व्हाट इज लैंगचेन? लैंगचेन इज ए पाइथन फ्रेमवर्क that helps developer build AI application by connecting LLM with reusable component like prompts, chains, parser, memory, retriever and tools। ठीक है, तो इसको थोड़ा और समझते हैं। इस स्लाइड में चलता हूँ। यहाँ पे देखो, विदाउट लैंगचेन, विदाउट लैंगचेन हम लोग क्या कर सकेंगे? यूजर मैं कुछ प्रॉम्प्ट दूंगा। ठीक है, अगर मैं चार जीपीटी में चलता हूँ, वहां पे मैं कुछ प्रॉम्प्ट दूंगा, एआई मॉडल जाएगा और वो मेरे को रेस्पॉन्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? वो मेमोराइज करके नहीं रख पाएगा। ठीक है, मैं अगर अभी एक सेकेंड प्रॉम्प्ट दूंगा, तो मेरे सेकेंड प्रॉम्प्ट दे रहा हूं अभी, वो मेरा फास्ट प्रॉम्प्ट से लिंक्ड है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, जो फास्ट प्रॉम्प्ट में जो आंसर आया ना, उस आंसर को सेकेंड प्रॉम्प्ट में भी उसको अटैच करना पड़ेगा, ताकि वो समझ सके। ठीक है, तो चीज अपने को नहीं करना पड़ेगा लैंगचेन में। ठीक है, तो अगर मैं इस स्लाइड में चलता हूं, तो अपने को लैंगचेन क्या प्रोवाइड कर देता है? देखो यहाँ पे यूजर है अपना, यूजर ने प्रॉम्प्ट दिया। ठीक है, तो लैंगचेन क्या किया ना, प्रॉम्प्ट लेता है और उसके पास मतलब लैंगचेन एक फ्रेमवर्क है जो मेमोरी भी वो कंज्यूम कर सकता है, टूल भी है, एक पार्सर भी है। ठीक है, और ये क्या करेगा, एक मिडिलवेयर है अपना यूजर और एआई मॉडल के बीच में। मतलब जो भी यूजर प्रॉम्प्ट देता है उसके और एआई मॉडल के बीच में ये एक मिडिल वेयर है, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, तो फिर ये जाएगा एआई मॉडल में, जो हो गया चैट जीपीटी या फिर जेमिनाई, उसमें जाएगा और वहां से अपने को रेस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो मैं और एक एग्जांपल देता हूं आपको। आप अगर पाइथन जानते हो, अगर आप फास्ट एपीआई जानते हो, तो फास्ट एपीआई क्या है? एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो फास्ट एपीआई क्या पाइथन में हम लोग एपीआई नहीं बना सकते हैं? पाइथन में भी एपीआई बना सकते हैं ना। तो हम लोग फास्ट एपीआई को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि फास्ट एपीआई अपने को वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, स्वागत प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो पाइडेंटिक वगैरह है ये सब प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग फास्ट एपीआई को यूज करते हैं जो इनबिल्ड आता है। उस तरह सेम टू सेम लैंगचेन भी है, ये अपने को प्रोवाइड करता है चेन्स, मेमोरी, टूल्स वगैरह यूज करने के लिए, पार्सर, ठीक है, पार्स करने के लिए। ठीक है, और एक एग्जांपल लेता हूँ कार का। ठीक है, ठीक है, तो एआई मॉडल जो है ना, वो अपना कार का इंजन है। ये मान लो एआई मॉडल है जो कार का इंजन है, और जो कार का हो गया, स्टेयरिंग हो गया, डैशबोर्ड हो गया, ठीक है, सीट्स वगैरह हो गए। ठीक है, ये सब क्या हुए? ये है अपना लैंचेन। ठीक है, तो वो तो इंजन तो है, पर मतलब ये सब भी चाहिए ना उसको। ठीक है, तो ये समझ लो कि लैंचेन एक फ्रेमवर्क है, एक एआई मॉडल नहीं है, ये समझ लो। ठीक है, एक फ्रेमवर्क है और ये अपने को टूल्स प्रोवाइड करता है यूज करने के लिए। मेमोरी हो गया, टूल्स हो गया, पार्सर हो गया, प्रॉम्प्ट्स हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, तो हम बनाने वाले हैं तीन एप्लीकेशन इसमें लैंगचेन को यूज करते हैं। ठीक है, जो हो गया मेरा AI QA असिस्टेंट, सेकंड में हो गया AI कोड रिव्यूअर, थर्ड में हो गया AI कस्टमर सपोर्ट बॉट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपने VS कोड में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है लैंगचेन ट्यूटोरियल के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट भी सेटअप कर लेता हूँ। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट आ चुका है, तो अब मैं करूँगा अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट। ठीक है, वी ई एन वी
क्रिएट्स और ठीक है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट भी अपना एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है। तो अब जितने भी सारे लिक्विड पैकेजेस है जो मेरे को लगेंगे, ठीक है, वो पहले एक एक करके हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। और मैं चलता हूँ यहाँ पे, कट करता हूँ इसको और pip इंस्टॉल, ठीक है, LangChain, LangChain, ठीक है। और मैं यहाँ पे करूँगा LangChain, और जो एलएलएम में यूज़ करने वाला हूँ वो है हॉगिंग फेस। ठीक है। तो ये वाला मैं यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि ये फ्री रहता है और जितना भी फ्री में जितना भी टोकन अपने को प्रोवाइड करता है उसमें अपना प्रोजेक्ट का काम हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपके पास हॉगिंग फेस का नहीं है, ठीक है, आप सिंपली इसको लॉगिन कर सकते हैं, साइन अप करके लॉगिन कर सकते हैं और सिंपली यहाँ पे जैसे लॉगिन करेंगे आप तो ये खुल जाएगा आपका, ठीक है, डैशबोर्ड। फिर जाना है आपका जो प्रोफाइल में और जाइएगा, आप नीचे थोड़ा जाइएगा, यहाँ पे एक्सेस टोकन लिखा हुआ है। जैसे एक्सेस टोकन में आप क्लिक करोगे, ठीक है, आपका ये वाला पेज खुल जाएगा और इसमें आपको टोकन आ जाएगा। अगर टोकन नहीं आता है तो यहाँ पे क्रिएट न्यू टोकन करके आप नया टोकन भी आपका बना सकते हो। ठीक। तो मेरे पास ऑलरेडी इसका आईडी है, तो मैं क्या करूँगा, अभी सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। और जो सीक्रेट की अपने को लगेगा ये तीनों एप्लीकेशन बनाने में, मतलब तीनों तीनों प्रोजेक्ट देखने के लिए, तो उसका सीक्रेट की हम लोग यूज़ करेंगे अपने डॉट एनवी में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे हॉगिंग फेस और हॉगिंग फेस हब और लगेगा पाइथन डॉट एनवी। ठीक। तो इनको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं और मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे चलता हूँ और इसके अंदर जो लैंगचेन ट्यूटोरियल के अंदर एक फाइल बना लेता हूँ पहले, app.py करके, जो अपना रहेगा मेन फाइल। और एक फाइल बनाता हूँ जो रहेगा .env, जहाँ पे अपना रहेगा सीक्रेट की। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट ले लेता हूँ सीक्रेट की करके कांस्टेंट ले लेता हूँ और यहाँ पे जाएगा मेरा सीक्रेट की। तो मैं जल्दी से चलता हूँ हॉगिंग फेस में और यहाँ पे चलता हूँ। आप यहाँ से अपना सीक्रेट की ले सकते हो। ठीक है। अब अगर आपके पास ऑलरेडी था तो आपको कुछ ऐसे आएगा, नहीं तो आप जब भी नया क्रिएट करोगे ना तो एक पॉपअप खुल जाएगा, वहाँ पे आपको शो करेगा आपका सीक्रेट की, बस उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ठीक है। कुछ भी ऐसे कोड वोड नहीं देना, कोड के अंदर पेस्ट नहीं करना है, सिंपली कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है। तो मैंने अपना जो सीक्रेट की है वो पेस्ट कर दिया है। ठीक है। .env में ऐड कर दिया है। अब जब भी ये वाला खत्म होगा ना इंस्टॉलेशन, तो अपना कोड लिखना हम चालू कर देंगे। ठीक है। तो अब अपना इंस्टॉलेशन जो है वो खत्म हो चुका है, मैं यहाँ पे सिंपली कट करता हूँ इसको और हम चलेंगे अपना जो पहला प्रोजेक्ट है उसको बनाने के लिए, जो है अपना AI QA असिस्टेंट। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली सबको पहले जितने भी मेरे पैकेजेस इंस्टॉल थे उनको सब इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले। पहले तो पहला चीज़ जो करना पड़ेगा वो तो .env को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। मतलब इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे load.env कर देता हूँ। फिर मैं जो हॉगिंग फेस का अब यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है, हॉगिंग फेस एंड पॉइंट को यूज़ करूँगा और चार्ट हॉगिंग फेस को यूज़ करूँगा। ठीक है। तो मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, टेंशन मत लो। पहले तो इंपोर्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे हॉगिंग फेस हब, और सॉरी हॉगिंग फेस हब नहीं, यहाँ पे LangChain हॉगिंग फेस से इंपोर्ट, यहाँ पे होगा चार्ट चार्ट हॉगिंग फेस और एक करूँगा मैं हगिंग फेस एंड पॉइंट। ठीक है। ये दोनों अभी मेरे इंपोर्ट हो जाएंगे। क्या करता हूँ ना, नीचे चलता हूँ और यहाँ पे लोड .env को लोड कर देता हूँ और यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ LLM करके और यहाँ पे मैं सेटअप कर देता हूँ अपना जो हॉगिंग फेस एंड पॉइंट को। तो यहाँ पे एक जाएगा रेपो आईडी। ठीक है। रेपो आईडी जाएगा जहाँ पे मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, जो भी मॉडल में यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि हॉगिंग फेस में आप देखना, अगर यहाँ पे जाओगे ना हॉगिंग फेस में, मॉडल्स में अगर जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं। 2 पेजेस का सिर्फ मॉडल्स है यहाँ पे। ठीक है। आप हम लोग जो मॉडल यूज़ करने वाले हैं वो है क्यूइन। ठीक है। क्यूइन को यूज़ करने वाले हैं क्योंकि हम लोग टेक्स्ट जनरेशन करने वाले हैं, तो उसको ही यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। तो क्वीन यहाँ पे
ये वाला जो मॉडल है इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ इंस्ट्रक्ट। और जो टास्क रहेगा, हम लोग यहाँ पे इमेज को जनरेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इमेज वगैरह जनरेशन नहीं करेंगे, बस टेक्स्ट को जनरेशन करना है अपने को। तो ये रहेगा टेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, बस टेक्स्ट को जनरेट करना है। ये हो गया एलएलएम, मतलब तो अपने को इम्प्लीमेंट करना था, ठीक है, ये तो हमने कर दिया है जो सेटअप था पहले। और फिर यहाँ पे करता हूँ चार्ट इक्वल टू जो चार्ट हॉगिंग फेस, और इसमें पास होगा एल एल एम इक्वल्स टू एल एल एम, एल एल एम एल एल एम एल एल एम इक्वल्स टू एल एल एम, मतलब देखो ये वाला जो एल एल एम है ना, ये उसका पैरामीटर है, और ये जो वाला जो एल एल एम है ना, ये वैल्यू है जो हमने यहाँ पे सेटअप करते टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ भी छोड़ दिया मैंने, जो होगा अपना यहाँ पे हॉगिंग फेस एपीआई टोकन, ठीक है। उसके लिए मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले तो अपना ओएस, ठीक है, ओएस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं करूँगा ओएस डॉट के टी एन बी, जो मेरा है ये एस सी सीक्रेट की, ठीक है, ये मेरा पास होगा। जो हॉगिंग फेस हब एपीआई टोकन, ये उसका फिक्स्ड है, ये देना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैं अभी डॉट एन बी में अपना सीक्रेट की आर कर लिया था, तो इसलिए मैं ओएस के थ्रू डॉट एन बी को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। और ये देने के बाद जो चार्ट हॉगिंग फेस होने के बाद अब मैं क्या करूँगा, रेस्पॉन्स इक्वल्स टू, ठीक है, चार्ट डॉट इन चार्ट डॉट इनवोक। और यहाँ पे सिंपली जो क्वेश्चन पूछूंगा मैं, सपोज एक्सप्लेन फास्ट एपीआई, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ फास्ट एपीआई, और यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दे रहा हूँ अपना रेस्पॉन्स, ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट कंटेंट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, और ये बात बताओ, यहाँ पे मैंने एलएलएम को कब कॉल किया है, मैंने बस एलएलएम को यहाँ पर ही कॉल किया है, और कहीं पर भी एलएलएम को नहीं छेड़ा है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे, ये देखो एलएलएम को इम्प्लीमेंट तो किया हुआ है, पर एलएलएम को मैंने कॉल यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कॉल किया हुआ है, मतलब इनबुक मतलब यहाँ पे कॉल किया हूँ मैं एलएलएम को। और यहाँ पे जाएगा एक कॉमा, इसलिए यहाँ पे मेरे को एरर आ रहा था, यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ। और सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पे अपना पाइथन ऐप डॉट पी वाई करता हूँ, ठीक है। जैसे ही ऐप पाइथन ऐप डॉट पी वाई कर देता हूँ, ठीक है, और ये आ गया कि मॉडल नॉट फाउंड, ठीक है, जो क्वेन ये है, ठीक है, ये बोल रहा है कि मॉडल डॉज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये वाला जो मॉडल है मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्वेन 38B, तो ये वाला उसका थोड़ा नॉट सपोर्टेड है, ठीक है, ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, मॉड्यूल नॉट फाउंड बोल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो मॉडल है इसको यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली चलता हूँ फिर से अपना जो सर्वर है उसको रन करता हूँ, और यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिल जाएगा अपना रेस्पॉन्स, ठीक है। ये देखो अपना रेस्पॉन्स आ चुका है, हमने जो क्वेश्चन पूछा था एक्सप्लेन फास्ट एपीआई, ठीक है। पर अब क्या अपने अपना ख़त्म हो गया, एआई असिस्टेंट बन चुका है, या फिर क्या, मतलब ख़त्म अभी फास्ट प्रोजेक्ट जो था वो ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक इशू है, क्या इशू है कि देखो जो चैट इनवॉक है और जो एक्सप्लेन फास्ट एपीआई है, ये हमेशा मेरे को स्टैटिक पास करना पड़ता है। और अगर मैं फास्ट एपीआई के बदले, यहाँ पर फास्ट एपीआई स्पेलिंग गड़बड़ है, कोई नहीं, अगर मैं फास्ट एपीआई के बदले अभी एक्सप्लेन जावा लिखूंगा या फिर एक्सप्लेन पाइथन लिखूंगा या कुछ भी लिखूंगा, तो मेरे को फिर से दोबारा लिखना पड़ता है। अभी मैं इसको हटाऊंगा और फिर यहाँ पे जावा टाइप करूंगा, एक्सप्लेन जावा या फिर एक्सप्लेन जावा, ये क्या हो जाता है, मतलब रिपीटेटिव हो जाता है, मतलब बहुत बार इसको काटना पड़ता है फिर लिखना पड़ता है, ठीक है। हालांकि ये जो अपना फंक्शनैलिटी है वो तो फॉलो कर रहा है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ विथ लैंगचेन, हमने क्या किया, यूज़र ने प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, यूज़र ने प्रॉम्प्ट दिया जो मैंने यहाँ पे दिया, यूज़र इनपुट किया, प्रॉम्प्ट दिया उसने, फिर लैंगचेन क्या करता है, प्रॉम्प्ट चेन मेमोरी टूल पार्सर, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसको रैपर के थ्रू जो हमने एलएलएम में जो पास किया था, तो उसको एक रैपिंग कर दिया, जो चैट हॉगिंग फेस है ना वो एक रैपर है, वो जो
नया अभी जितने भी सारे मॉडल्स आ रहे हैं वो वाले, जैसे हॉगिंग फेस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो हॉगिंग फेस का ये चैट हॉगिंग फेस का रैपर है एक। ठीक है, ये क्या करता है ना कि लैंगचेन ये प्रोवाइड करता है अपने को। ठीक है, जब एलएलएम को कॉल करना है ये अपने को पास करना पड़ेगा। अब जितने भी सारे नए नए मॉडल्स आ रहे हैं ना, सारे उनका कुछ ना कुछ रैपर ऐसे हैं। ठीक है, तो पुराने वाले में ऐसा नहीं था, अब जितने भी सारे नया मॉडल्स आ रहे हैं उसमें ये रैपर है। ठीक है, तो और सिंपली यहाँ पे जो मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ उसको कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, एलएलएम में यहाँ पे देखो, जो भी मेरे मॉडल से उसको पास कर रहा हूँ, जो सीक्रेट टोकन था, जो सीक्रेट की था वो पास कर रहा हूँ, और जो टास्क था, मतलब जो भी टास्क मेरे को परफॉर्म करना है, इमेज जनरेशन करना है जैसे, या फिर टेक्स्ट जनरेशन करना है, मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट जनरेशन करना था, बस टेक्स्ट जनरेशन को ही पास कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इशू है, ये तो हो गया पूरा कि फ्लो कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको भी दिखा दिया था ऑलरेडी, विथ लैंगचेन फ्लो कैसे काम करता है। ये अब जाएगा लैंगचेन के थ्रू, अब जाएगा एआई मॉडल में, जो सब कुछ मिला के जाएगा। एआई मॉडल मतलब हॉगिंग फेस में जाएगा और हॉगिंग फेस अपने को रिस्पॉन्स देगा। तो वो तो हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, पर ये वाला जो अब रिपीटेटिव करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसका एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है कि मैं अगर यहाँ पे टर्मिनल टर्मिनल से ही मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा क्वेश्चन इनपुट इनपुट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा आस्क एनीथिंग, और यहाँ पे करूँगा, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को ही पास कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास टर्मिनल में आएगा आस्क एनीथिंग, मैं क्वेश्चन वहाँ पे लिखूंगा टर्मिनल में, ये अपने आप एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, अगर यहाँ पे चलता हूँ, अगर मैं रन करता हूँ अपना एप्लीकेशन को, ठीक है, और यहाँ पे देखो पूछा मेरे को एक्स आस्क एनीथिंग, तो मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सप्लेन एक्सप्लेन जावा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, अब मेरा जो एलएलएम होगा वो कॉल होगा। ठीक है, इन्वोक होगा। यहाँ पे देखो ये आ गया अपना जावा का जो भी है था, वो मतलब जावा क्या है एक्सप्लेन करके वो सब मेरे को दे दिया, कि उसका सिंटैक्स भी दे दिया मेरे को, ऐसे सिंटैक्स लिखते हैं जावा का। तो अब क्या हुए, अब क्या सोल्यूशन हो गया, मतलब कि मतलब अब जो बना रहे थे AI A&Q, जो बना रहे थे जो प्रोजेक्ट, तो वो क्या ख़त्म हो गया, अभी भी अपने को वो सोल्यूशन नहीं मिला। क्योंकि यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे पूछा कि एक्सप्लेन जावा। ठीक है, यहाँ पे देखो कितना बड़ा आ गया कि आंसर मेरे को आ गया, इतना बड़ा आंसर मिल गया। और अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा एक्सप्लेन डॉकर, या फिर एक्सप्लेन फास्ट एपीआई, या फिर एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट, तो जितने भी सारे आंसर है ना, वो फिक्स नहीं है। मतलब रेस्पॉन्स जो आते हैं मेरे एलएम से, वो कभी भी फिक्स नहीं आता है। और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो तो क्वेश्चन तो हमेशा मतलब ऐसे रहते हैं, एक्सप्लेन फास्ट एपीआई, एक्सप्लेन डॉकर। ठीक है, ये तो क्वेश्चन भी मेरा कभी भी फिक्स नहीं है, और जो आंसर आता है कभी छोटा आ जाएगा, कभी बड़ा आ जाएगा, कभी टेक्निकल आ जाएगा। ठीक है, कभी बिगिनर फ्रेंडली आ जाएगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका एक तरीका है। क्या तरीका है, तो उसके लिए अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा लैंगचेन से चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली चढ़ता हूँ फ्रॉम लैंगचेन डॉट प्रॉम्प्ट, लैंगचेन कोड डॉट प्रॉम्प्ट, और यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरे को चार्ट प्रॉम्प्ट। ठीक है, चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है, ये क्या करेगा कि हम लोग कुछ टेम्पलेट फिक्स कर देंगे इसका। ठीक है, हम एक टेम्पलेट फिक्स कर देंगे, जैसे कि मैं करूँगा इसको 5 बुलेट पॉइंट में ही आंसर मिले मेरे को, जो भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं, जैसे एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट हो जाए, एक्सप्लेन जावा हो जाए, या एक्सप्लेन पाइथन हो जाए, ये हमेशा 5 पॉइंट्स में ही आंसर मेरे को प्रोवाइड करेगा। ज़्यादा नहीं देगा, या छोटा नहीं देगा, या बड़ा नहीं देगा, या फिर ज़्यादा टेक्निकल नहीं देगा। मतलब हमेशा 5 पॉइंट के ही अंदर में ही आंसर रहेगा मेरा, ये फिक्स करूंगा मैं यहाँ पे। तो वो कैसे करूंगा मैं, तो अब चलो मैं करता हूँ यहाँ पे। ये तो हो गया क्वेश्चन, यहाँ पे मैं दूंगा प्रॉम्प्ट
प्रॉम्प्ट लिखूंगा मैं, और प्रॉम्प्ट में पास करूंगा मैं चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ठीक है, जो अपने को लैंगचेन ही प्रोवाइड करता है ये, ठीक है। डॉट फ्रॉम मैसेज, फ्रॉम मैसेजेस, ठीक है, क्योंकि ये एक मैसेज है, क्योंकि ये एलएलएम को एक मैसेज है, ताकि ये एलएलएम के साथ बातचीत करने का तरीका एक है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक प्रॉम्प्ट दूंगा, वो फिर से आंसर देगा, मैं उसी आंसर से फिर से एक क्वेश्चन पूछूंगा, फिर वो आंसर देगा, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसको इसीलिए बोला जाता है कि चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट फ्रॉम मैसेजेस, ठीक है। ठीक, ये इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है। ये है कि यहाँ पे मैं पास करूँगा सिस्टम और ह्यूमन, ठीक है। सिस्टम जो है वहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा कि जैसे एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड और गिव मी 5 बुलेट पॉइंट्स ऐसे लिखूंगा, वो हमेशा जितना भी सिस्टम में है वो इतना ही एलएलएम पढ़ेगा और उतने के हिसाब से ही आंसर मेरे को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और एक इसके नीचे और एक जाएगा, जो होगा मेरा ह्यूमन। ह्यूमन में जाएगा मेरा क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले सिस्टम का लिख लेते हैं, ठीक है। सिस्टम, और ये जाएगा मेरा ऐसे, जैसे पाइथन का स्ट्रिंग होता है वैसे ही, ठीक है। यू, उसको बोलेंगे हम URN एक्सपोर्ट डॉट प्रोग्रामिंग टीचर, ठीक है, प्रोग्रामिंग टीचर। और बोलेंगे जो भी हम देंगे वो क्या करेगा तू, वो मेरे को एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड ऐसा बोलेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन मी इन सिंपल वर्ड, गिव गिव 3 बुलेट पॉइंट्स ऐसे कर देंगे, 3 बुलेट पॉइंट्स, 3 बुलेट पॉइंट्स में ही आंसर देना हमेशा। और इंक्लूड, एक कर देते हैं इंक्लूड वन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, इंक्लूड वन रियल वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। और ये तो हो गया सिस्टम जो वो पढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम जो क्वेश्चन देंगे, हम जो क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं करूँगा ह्यूमन, ठीक है, वो रहेगा सिस्टम, ये रहा ह्यूमन। तो मेरा क्वेश्चन है इसके अंदर जाएगा, ठीक है। ये ऐसे उसका जो सिंटैक्स है कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। और जो चैट मैंने बताया था, चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ये लैंगचेन ही अपने को प्रोवाइड करता है, और उसका सिंटैक्स ऐसे देख लो, ठीक है। सिस्टम ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन में अपना जाएगा कुछ। और यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है ना, ये वाला जो प्रॉम्प्ट है, बस ये प्रॉम्प्ट को और मैं क्या करूँगा, इन्वोक करूँगा, मतलब प्रॉम्प्ट को ही पास कर दूंगा एलएलएम को, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट ही मैं दे दूंगा। अब मैं अगर यहाँ पे सेव करता हूँ फाइल को, और मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, अगर रन करता हूँ अपने एप्लीकेशन को, अब देखो ये मेरे को पूछा कि आस्क एनीथिंग, जो हमने इनपुट में दिया हुआ था। तो मैं यहाँ पे और एक चीज़ भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक्सप्लेन जावा, वही सेम ही पूछता हूँ मैं, ठीक है, तो पिछले टाइम मैंने पूछा था, ठीक है, क्वेश्चन एक्सप्लेन जावा, तो उसने क्या किया था, कितना बड़ा दिया था, अब देखो कितना देगा वो। अच्छा, ये एरर क्यों आया पता है, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अब इशू क्या होगा। देखो हमने पहले क्या किया था, चार्ट के थ्रू हम लोग इनवोक कर रहे थे, यहाँ पे देख सकते हो। अभी हमने प्रॉम्प्ट दे दिया, ठीक है, और जो प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। पहले ये जो प्रॉम्प्ट है ना, उसको आपको करना पड़ेगा फॉर्मेटिंग, ठीक है, उसको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, फिर जो होगा वो फिर इनवोक होगा, ठीक है। तो चलिए पहले इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे messages equals to और prompt prompt dot फॉर्मेट मैसेजेस, ठीक है, और इसमें पास करूंगा मैं क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन दे रहे थे ना। क्वेश्चन होगा अपना, जो क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे ऊपर पास करेंगे, मतलब जो भी यहाँ पे टर्मिनल में हम पूछेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा अपना फॉर्मेटिंग हो गया, और जो मैसेज आया अभी अभी ये वाला जो मैसेज वो अभी यहाँ पे पास करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अगर चलता हूँ, अब देखो, अब जो आएगा मेरा रेस्पॉन्स, अब देखो
अब मेरे को क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे दूंगा एक्सप्लेन जावा, ठीक है। अब देखो जो रेस्पॉन्स आएगा वो मेरा, देखो कैसे आया, 3 बुलेट पॉइंट्स में ना, देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 बुलेट पॉइंट्स में आंसर मिले। ये देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल था ये रहा। हमने जो प्रॉम्प्ट दिया था उसके हिसाब से ही मेरे को अभी मिला रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे देखो, पिछला टाइम जब दिया था मैंने, एक्सप्लेन जावा किया था, कितना आ रहा था। अब देखो, अगर मैं अभी करूँगा एक्सप्लेन, पहले तो रन करता हूँ, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे करूँगा एक्सप्लेन पाइथन, वो भी मेरे को अभी 3 बुलेट पॉइंट के साथ साथ एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल मिलेगा। अब देखो, ये भी मेरे को 1 2 3, 3 बुलेट पॉइंट्स, उसके साथ एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब क्या सोचोगी, ये कंप्लीट हो गया, मतलब ज़्यादा आंसर, मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कि छोटा रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है, कि ज़्यादा टेक्निकल में नहीं मिल रहा है, ऐसे तो नहीं मिल रहा है, अभी तो बराबर मिल रहा है, 3 बुलेट पॉइंट्स में आंसर मिल रहे हैं, और इंक्लूडिंग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल वो भी मिल रहे हैं, जो हमने प्रॉम्प्ट दिया था वो तो सब मिल रहे हैं, ठीक है, ये तो पता है, ठीक है? पर अभी भी ये वाला ख़त्म नहीं हुआ है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाना बाकी है। अब देखो, मेरे को यहाँ पे फॉर्मेट करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे फॉर्मेट कर रहा हूँ, मतलब इतना, मतलब यहाँ पे प्रॉम्प्ट तो दे रहा हूँ, फिर उसको फॉर्मेटिंग भी बनाना पड़ रहा है, जो कि मतलब एक अच्छा प्रोसेस नहीं है। हालांकि अपने को लैंगचेन प्रोवाइड करता है खुद फॉर्मेटिंग के लिए, तो क्या उसके लिए अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा, और एक चीज़ जो अपने को मिलता है लैंगचेन कोड से, आउटपुट पार्सर, ठीक है, जो इंपोर्ट होगा, यहाँ से इंपोर्ट होगा अपना एच आउटपुट पार्सर, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज़ करके हम अपना जो प्रॉम्प्ट है उसको पास कर सकते हैं। उसको कैसे यूज़ करना है, पहले तो उसको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ एक पार्सर इक्वल्स टू, जो एच टी आर, यहाँ पे एच टी आर आउटपुट पार्सर, उसको कॉल करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लैंगचेन एक्सप्रेशन। तो लैंगचेन एक्सप्रेशन क्या होता है, ये पहले मैं दिखाता हूँ लैंगचेन एक्सप्रेशन क्या होता है। सपोज एक चेन की तरह होता है, एक एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे जाएगा, ठीक है। एक का टास्क कंप्लीट होगा, फिर दूसरा टास्क, फिर तीसरा टास्क, ठीक है, ऐसे जाएगा। अब देखो, पहला चीज़ कि मैं क्या दूंगा, यहाँ पे प्रॉम्प्ट दूंगा इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, ये मेरा प्रॉम्प्ट जाएगा, ठीक है। जो प्रॉम्प्ट जाएगा, प्रॉम्प्ट के बाद मेरा जाएगा चार्ट, प्रॉम्प्ट के बाद मेरा चाहिए चार्ट एलएलएम को, जो जाएगा रैपर बनेगा, सब कुछ चीज़ जाएगा उसके पास, ठीक है। फिर होगा मेरा पार्सर, फिर होगा पार्सर। अब मैं क्या करूँगा, अब जो मैं फॉर्मेटिंग कर रहा था, अब ये फॉर्मेटिंग मेरे को नहीं चाहिए। अब मैं जो इन्वोक करूँगा, ये चार्ट में भी इन्वोक नहीं करूँगा, और मैं डायरेक्ट इन्वोक करूँगा चेन से, चेन से इन्वोक करूँगा। और यहाँ पे जो मैसेज था ना मेरा, अब इसको मैं पास करूँगा ऐसे, क्वेश्चन देके, यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि अपना जो प्रॉम्प्ट है उसको चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, उसको चाहिए क्वेश्चन, तो इसलिए मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो ये हो गया क्वेश्चन, और जो कंटेंट अभी आएगा, क्योंकि ये पार्सिंग होके आएगा, और अब मेरे को कंटेंट भी यहाँ पे से नहीं चाहिए, ठीक है, सीधा डायरेक्ट रेस्पॉन्स। और मैं अगर यहाँ पे सेव करता हूँ, आई होप ये वाला जो चेन का चीज़ है, मतलब जो पार्सिंग है, ये आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्या होगा, प्रॉम्प्ट होगा, ठीक है। प्रॉम्प्ट जो होगा, प्रॉम्प्ट का जो यूज़ होगा वो कहाँ पे यूज़ होगा, चैट में यूज़ होगा, मतलब एलएलएम को जाएगा, ठीक है। देखो, ये चेन सिस्टम मतलब कैसे हो, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, मतलब प्रॉम्प्ट कंप्लीट हुआ, प्रॉम्प्ट गया, सेकंड स्टेप क्या हुआ, एलएलएम को गया, एलएलएम में एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। एलएलएम में एग्जीक्यूट होने के बाद थर्ड स्टेप क्या, पार्सिंग हुआ, मतलब जो भी वहाँ से रिस्पॉन्स मिले मेरे को, वो पार्सिंग होके मिले, मतलब पार्सर क्या करता है, वो मेरे को रिस्पॉन्स, इसलिए मैंने यहाँ पे कंटेंट का चीज़ जो है वो हटा दिया था, ठीक। ये स्टेप बाय स्टेप जाता है, ठीक है।
तो मैं अगर यहाँ पे प्रिंट रिस्पॉन्स करता हूँ और इसको सेव करता हूँ, और अगर यहाँ पे मैं अपना जो एप्लीकेशन है उसको रन करता हूँ और यहाँ पे एक्सप्लेन पाइथन करता हूँ और एंटर करता हूँ, अब देखो जो मेरे को रेस्पॉन्स आएगा ना, वो देखो पार्सिंग होके आएगा। और मेरे को यहाँ पे फिर से जो रेस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट लिखना पड़ता था वो लिखना भी नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे जो पार्सिंग करना पड़ेगा, जो फॉर्मेटिंग कर रहा था मैं, वो भी नहीं करना पड़ा। ठीक, अब मेरे को जैसे ही मेरे को चाहिए था, जो भी मैंने प्रॉम्प्ट दिया था उसके हिसाब से मेरे को आंसर यहाँ पे मिल चुके हैं, मतलब जो भी रेस्पॉन्स था वो मिल चुका है। ठीक है, अब जाके अपना कंप्लीट हुआ है एआई चार्ट असिस्टेंट। चलिए अब देखते हैं एआई कोड रिव्यूअर, मतलब हम कुछ कोड देंगे उसको, वो अपना कोड को रिव्यू करके बताएगा कि कितना अच्छा है और कितना बुरा है, जैसे अपना टेल वगैरह करते हैं। ठीक है, तो मेरा एक क्वेश्चन है, क्या अपने को फिर से एक नया मॉडल यूज़ करना पड़ेगा ये यहाँ पे, या फिर अ, मतलब कुछ, मतलब प्रॉम्प्ट नया लिखना पड़ेगा, या आप खुद से सोचो और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना इसी पॉइंट में क्या सोच रहे हो। क्या अपने को एक नया मॉडल यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा या फिर कुछ नया प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, दोनों में से कौन सा वाला सही है, कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मैं अगर बोलूँगा ना, तो यहाँ पे वही मॉडल में अपना काम बनेगा, बस अपने को एक नया प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा और कुछ पाइथन का कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या चीज़ है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो प्रॉम्प्ट है ना, जो अपना पुराना था, जो हमने देखा था जो असिस्टेंट के टाइम, तो इसको मैं कॉपी कर देता, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, ताकि आपको पता चल सके मैं ये वाला प्रॉम्प्ट फिर से यूज़ ना कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ प्रॉम्प्ट, ठीक, यहाँ पे चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट डॉट फॉर्मेट मैसेज नहीं, फ्रॉम डॉट, हाँ, फ्रॉम मैसेजेस, फ्रॉम मैसेजेस, और यहाँ पे एक लिस्ट होगा जिसमें अपना तो फर्स्ट होगा सिस्टम का, सिस्टम का, फिर सेकंड होगा अपना ह्यूमन का। ठीक, तो सिस्टम का जो होगा यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिस्टम, और फिर जो पाइथन का एक्सट्रिंग होता है उसके जैसा ही इसका सिंटैक्स ऐसे ही रहता है। ठीक है, उसको फिर बताना पड़ेगा कि यू आर ए सीनियर पाइथन डेवलपर। ठीक है, फिर करेंगे रिव्यू द गिवन पाइथन कोड, कर देंगे, कर देंगे फाइंड बग्स, जो भी बग्स है वो भी मेरे को चाहिए, और सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट, जो भी सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट दे सकोगे वो भी अच्छा है, तो वो भी दे दो, सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट अगर देना है। ठीक है, वो मैं करूँगा, और मैं करूँगा एक्सप्लेन एवरी मिस्टेक, ताकि हम बाद में उसको रिजॉल्व भी कर सके ना। तो एक्सप्लेन एवरी मिस्टेक एंड गिव द कोड ए रेटिंग आउट ऑफ 10, अपने को रेटिंग भी दो। ठीक है, तो ये तो हो गया, सिस्टम को मैंने दे दिया और इसको क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लोज कर दिया मैंने, सिस्टम को मैंने ये दिया कि यू आर ए सीनियर पाइथन डेवलपर, रिव्यू द पाइथन गिवन को, फाइंड बग्स, ये सब क्वेश्चन है जो मैं पूछ रहा हूँ, प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सजेस्ट इम्प्रूवमेंट वो भी दो, एक्सप्लेन एवरी मिस्टेक वो भी कर दो, गिविंग द कोड ए रेटिंग आउट ऑफ 10। ठीक है, और यहाँ पे जो अपना कोड जाएगा, तो यहाँ पे मैं पास करूँगा ह्यूमन, और यहाँ पे रहेगा कोड मेरा जो मैं पास करूँगा, जो उसका सिंटैक्स है, इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है। ठीक है, और फिर अपना जो पार्सर तो होगा, और तो चेन तो अपना बनेगा। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो अभी चेंज होके हो जाएगा, आस्क एनीथिंग में दे रहा था ना, अब मैं करूँगा पेस्ट योर पाइथन कोड। अब टर्मिनल में जाके मैं कुछ कोड यहाँ पे पेस्ट करूँगा,
तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, ठीक है, एक तो फंक्शन लिखता हूँ पाइथन में, ठीक है, जो मेरा एक्सेप्ट करेगा ए एंड बी, और यहाँ पे सिंपली मेरे को रिटर्न करेगा ए प्लस बी, ठीक है। ये वाला फंक्शन को मैं करता हूँ यहाँ पे कॉपी, और सेव करता हूँ फाइल को, और यहाँ पे चलता हूँ अपना फाइल रन करता हूँ, ठीक है, अपना जो प्रोजेक्ट है वो रन करता हूँ। अब अगर देखोगे यहाँ पे आ गया ना, पेस्ट और पाइथन को, ये तो आ गया, मैंने फंक्शन लिया हुआ है, और ये मेरा 2 लाइन में है। ये तो पहला लाइन हो गया ये वाला, सेकेंड लाइन हो गया ये वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ अपना पाइथन कोड, यहाँ पे एरर आ चुका है कि इनपुट पाइथन कोड मिसिंग। तो अच्छा, यहाँ पे कोड दिया हुआ है पर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ पर भी कोड दे के करना पड़ेगा ना, ठीक है। और जो यहाँ पे होगा अपना, इसको भी कर देते हैं कोड, या फिर ऐसे क्वेश्चन ही रहने देते हैं। हाँ, क्वेश्चन ही रहने देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब मैं करता हूँ सेव, और यहाँ से कट करता हूँ, और फिर मैं करता हूँ रन इसको, और ये फिर से पूछा क्वेश्चन, मैं यहाँ पे पेश कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही पेश करता हूँ, पर यहाँ पे देखो जो फर्स्ट लाइन है वो मेरे को उतना ही रीड कर रहा है, और जो सेकंड लाइन है अभी देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया मेरा रिटर्न ए प्लस बी, वो फर्स्ट लाइन को रीड कर रहा है और सेकंड लाइन को रीड नहीं नहीं कर रहा है। और उसके हिसाब से मेरे को अभी वो दे दिया कि मिस्टेक है कोड में, और जो भी है एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्टेक ये है, सब कुछ दे दिया। पर भाई कोड तो रीड करो, उसके लिए एक चीज करना पड़ेगा, सारा चीज देना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लूँगा लिस्ट, जो मैं करूँगा लाइन एम्प्टी, ठीक है। लाइन्स एक लिस्ट लूँगा मैं, एम्प्टी लिस्ट, और वाइल ट्रू, लाइन इक्वल्स टू इनपुट, जो भी मेरे इनपुट में है, ठीक है, जो मेरे इनपुट में है, इफ लाइन इक्वल्स टू, अगर कुछ नहीं है तो ब्रेक कर दो, मतलब खत्म करो। अगर है लाइंस में और भी, मतलब सेकेंड लाइन है, थर्ड लाइन है, फोर्थ लाइन है, ऐसे अगर भी है तो उसको अपेंड करो लाइंस के लाइंस में, ठीक है, लाइंस में अपेंड कर दो, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, सभी को अभी ज्वाइन कर दूंगा, कोड एक वेरिएबल लूंगा जिसके साथ अब सभी को ज्वाइन कर दूंगा, जितने भी सारे हैं, क्योंकि अपने को चाहिए सब कुछ देना है, ठीक है। यहाँ पे लाइंस को ज्वाइन कर दूंगा, और यहाँ पे जो रेस्पॉन्स है ना, क्वेश्चन था, यहाँ पे मैं अपना अभी क्वेश्चन के बदले कोड पास कर दूंगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो इनपुट को मैंने वाइल लूप में पास किया है ना, पर मेरे को चाहिए अभी, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, और नीचे चलता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको थोड़ा चेंज करूँगा अभी, यहाँ पे करूँगा मैं प्रिंट, और जो है पेस्ट और पाइथन कोड, ये पेस्ट और पाइथन कोड कर दूंगा। अभी 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। ये 2 बार क्लिक करना क्यों पड़ेगा, अब देखो समझो, यहाँ पे मैंने क्या लिया हुआ है वाइल लूप में, देखो इफ लाइन इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक है। तो दो इसलिए करना पड़ेगा, जब मैं पहला बार दूंगा ना, पहला बार अब मैं जब मैं कोड डालूंगा, तब एक बार एंटर करूंगा, तो उसको वो भी पता चलेगा कि हाँ यूजर ने भी कोड दिया हुआ है, ठीक है। अब जब दूसरा बार क्लिक करूंगा, तो वो समझ जाएगा अभी मेरे पास और कोड आना नहीं है, ठीक है, इसलिए वो अब करेगा क्या, अपेंड करके सब कुछ एआई को भेज देगा, ठीक है। तो ऐसा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, पेस्ट योर पाइथन कोड एंड एंटर ट्वाइस, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर सेव करता हूँ, और जो मेरा पाइथन कोड था, ठीक है, उसको अगर मैं यहाँ पे फिर से लिख के लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे फन ए कोमा बी, और यहाँ पे रिटर्न ए प्लस बी, ठीक है।
और अगर इसको कॉपी करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे चलता हूँ और रन करता हूँ अपना, और यहाँ पे देखो पेस्ट योर पाइथन कोड, पेस्ट किया मैंने, एंटर, एंटर, 2 बार किया एंटर। ठीक है, अब देखो अपना कोड चलेगा। तो अब देखो जो हुआ है अपनी, यहाँ पे देखो आंसर मतलब जो भी रेस्पॉन्स उसने दिया कि पेस्ट योर पाइथन कोड एंटर ट्वाइस, मैंने कर दिया। रिव्यू तो उसने रिव्यू किया ये सबको, फाइंडिंग बॉक्स एंड suggesting improvement. No syntax error. The code itself does not contain any syntax error. The function fun text to parameter सब कुछ दे दिया देखो उसने। ठीक है, अब अगर मैं अगर मैं आपको बोलूंगा क्या ये अभी जावास्क्रिप्ट का जो कोड है वो सपोर्ट करेगा, ये ये वाला चीज जावास्क्रिप्ट का कोड जो है वो सपोर्ट करेगा, क्योंकि हम लोग डायनामिक देख रहे हैं ना, हम लोग तो डायनामिक बना रहे हैं, तो सभी कोड को सपोर्ट करना चाहिए। क्या अब मैं मेरा जो क्वेश्चन है अभी ये है कि जावास्क्रिप्ट को ये सपोर्ट करेगा, तो प्लीज मेरे को आंसर करना हाँ या ना। अगर मैं बोलूंगा कि नहीं, क्यों नहीं करेगा, यहाँ पे देखो ऊपर उसको पूछ, हमने प्रॉम्प्ट में ही दे दिया कि यू आर एन ए सीनियर पाइथन डेवलपर। ठीक है, रिव्यू द गिवन पाइथन कोड, तो वो जावास्क्रिप्ट को कैसे करेगा, मतलब थोड़ी ना वो जावास्क्रिप्ट को कैसे जानेगा, वो तो एरर ही दे देगा कि आपने पाइथन कोड ही नहीं दिया, मेरे को जावास्क्रिप्ट का कोड दे रहे हो। ठीक है, तो उसको बोलना पड़ेगा कि यू आर एन सीनियर डेवलपर, बस पाइथन का हटाओ, रिव्यू द गिवन कोड, रिव्यू द गिवन कोड, और यहाँ पे पेस्ट योर पाइथन कोड के बदले पेस्ट योर प्रोग्रामिंग कोड ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक देता हूँ जावास्क्रिप्ट का कोड, तो फंक्शन ए फन इक्वल्स टू फन में, तो मैं यहाँ पे पास करता हूँ ए बी। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न वो सेम चीज इधर भी कर रहे हैं हम लोग, ए बी। ठीक है, ए बी, और इसको कॉपी कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम को, और अपना टर्मिनल जो है वो टर्मिनल में अपना रन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेस्ट, एंटर, एंटर। ठीक है, तो 2 बार यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है। ठीक है, अब देखो जो चला मेरा, अब कोड यहाँ पे देखो क्या आया कि यहाँ पे तो मैंने कोड दे दिया कि द प्रोवाइडेड फंक्शन फन टेक्स्ट टू पैरामीटर, ये कर दिया, बॉक्स फाउंड, नो टाइप चेकिंग और वैलिडेशन, द फंक्शन डज नॉट चेक्स, ये हो गया। सजेस्टेड इम्प्रूव टाइप चेकिंग, आर्ट चेक एंश्योर बोथ टाइप ऑफ ये बोल रहा है कि तुम टाइप स्क्रिप्ट भी ऐड कर सकते हो टाइप चेकिंग के लिए, जो सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट है वो बता रहा है। ठीक है, हियर इज द इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द फंक्शन, देखो ये अपने आप जान गया कि ये जावास्क्रिप्ट का कोड। ठीक है, एक्सप्लेन ऑफ मिस्टेक, नो टाइप चेकिंग। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ मिस्टेक, नो टाइप चेकिंग, टाइप चेकिंग मैंने नहीं किया था, नो एरर हैंडलिंग। ठीक है, ये सब उसने दे दिया है, जो कोड रेटिंग है उसने दिया हुआ है 10 में से 2 स्टार मेरे को। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं आप। अभी अगर मैं जावा का कोड डालूंगा यहाँ पे, तो जावा के हिसाब से वो रिव्यू करके देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका एआई कोड रिव्यूअर। जो लास्ट प्रोजेक्ट है अपना, ठीक है, वो है एआई कस्टमर सपोर्ट बोट। ठीक है, एआई कस्टमर सपोर्ट बोट, जैसे आपने अगर फ्लिपकार्ट वगैरह में हो या फिर अमेजन वगैरह में हो, अगर आपका कुछ प्रोडक्ट का इशू है या फिर कस्टमर केयर से बात करना चाहते हो, तो फ्लिपकार्ट में जैसे होता है कंप्लेंट राइज करना पड़ता है, फिर उनके साथ चैटिंग करना पड़ता है, तो जैसे ही वहाँ पे चैट करते हैं वहाँ उनका बॉट रहता है, तो आप जैसे ही क्वेश्चन पूछोगे उसके हिसाब से आपको वो रेस्पॉन्स देगा। तो हम लोग ठीक वैसे ही देखने वाले हैं यहाँ पे। तो और एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि उसके लिए क्या अलग से एक नया मॉडल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए भी आप कमेंट में बताना मेरे को, या आपको यहाँ पे और एक नया मॉडल बनाना पड़ेगा या फिर एक नया प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, दोनों में से कौन सा वाला चीज़ सही है वो प्लीज़ बताना मेरे को। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे पार्सर चेंज करना पड़ेगा, या फिर वाइल लूप को हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, वो सब चीज़ मेरे को यहाँ पे बताना कमेंट में। ठीक है, तो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ एआई कस्टमर
सपोर्ट बॉट, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहला चीज़ प्रॉम्प्ट चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट चेंज करने के लिए इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि मैं नया प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, प्रॉम्प्ट देता हूँ जो वो है मेरा चार्ट, ये हो गया प्रॉम्प्ट मैसेजेस, और ये करेगा एक लिस्ट को, और लिस्ट में होगा अपना सिस्टम और होगा ह्यूमन, ठीक है। तो सिस्टम को पहले लिख देते हैं, ठीक है, सिस्टम, और ये होगा मेरा स्ट्रिंग प्रोफेशनल, ठीक है, प्रोफेशनल कस्टमर केयर या फिर कस्टमर सपोर्ट, ऐसा बोलेंगे हम लोग उसको, कस्टमर सपोर्ट एजेंट, ठीक है। और फिर उसको कुछ रूल्स गिनाएंगे, ठीक है, कि जो भी मेरे को रिस्पॉन्स देगा वो कुछ रूल के हिसाब से देगा। आप देखना, अगर फ्लिपकार्ट है, अमेजन में हो गया, उसको कुछ दे के रखे होंगे वो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ कुछ रूल्स, कि जो भी मेरे को क्वेश्चन पूछेगा, जो भी मेरे को कोई भी टोकन राइज करेगा, मैं उसको कैसे आंसर दूंगा, पोलाइट होके दूंगा, ये तो पहला चीज़, ठीक है। क्योंकि ई कॉमर्स एप्लीकेशन है, अमेजन फ्लिपकार्ट, तो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर कुछ स्लैंग वगैरह या फिर कुछ ऐसा बोल दिया तो कस्टमर मतलब टूट जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पोलाइट होके देना पड़ेगा। फिर मैं करूँगा पैथेटिक आंसर भी दूंगा मैं, ठीक है। फिर मैं करूँगा कीप आंसर शॉर्ट, शॉर्ट से आंसर दूंगा, ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा, ठीक है। आस्क फॉलो अप क्वेश्चंस, ये मैं पूछूंगा, और कुछ कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर कुछ प्रोडक्ट के बारे में, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ठीक है, अगर मैंने एक शू ऑर्डर किया था और शू में कुछ कुछ खराबी आ गया, तो मैं कस्टमर से बात किया अभी कि मेरा ऐसा है, कि मेरा ये इशू है, इसको रिजल्व करो, ठीक है। वो मैं मेरा जैसे प्रॉम्प्ट दिया होगा, मतलब जैसे ही मैं, तो मेरे टोकन के हिसाब से, मतलब जो मैं, मेरा जो इशू था, वो इशू के हिसाब से वो मेरे को इस पॉइंट में, जो उसका जो रूल्स मैं अभी डिफाइन कर रहा हूँ, उनका भी बॉट वैसे ही काम कर रहा होगा, जैसे पोलाइट होके आंसर शॉर्ट में देगा। फिर मतलब अगर मेरा जैसे शू खराबी हो गया, मतलब शू में कुछ इशू है, आप रिप्लेस करना चाहते हो या फिर मनी रिटर्न करने लेना चाहते हो, तो ये सब हो सकता है, ठीक है। और अगर आप मेरे जो एजेंट्स है, मेरे जो कस्टमर एजेंट्स है, उनके साथ बात करना चाहते हो, तो उनका नंबर वगैरह भी मेरे को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो उनका कंपनी का जो जो होता है कॉल सेंटर, उनका नंबर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये सब। फिर मैं करूँगा नेवर बी रूड, भाई ऐसा कुछ मत बोल देना, ठीक है। और ख़त्म करूँगा इसको, ठीक है। अब तो हो गया मेरा सिस्टम, अब मैं करूँगा ह्यूमन, जो मेरा जाएगा, मेरा जो जाएगा यहाँ पे जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन जाएगा। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, अब मेरे को क्या चेन चेन भी अपना चेंज करना पड़ेगा, तो आपको क्या लगता है, मेरे को बताना। और जो ये वाइल्ड लूप था, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो हाँ चेंज करना पड़ेगा। इसको मैं करता हूँ यहाँ से यहाँ तक कमेंट, और यहाँ पे मैं करता हूँ अभी क्वेश्चन, जो मेरा रहेगा इनपुट कस्टमर, ठीक है, कस्टमर जो भी इशू है, प्लीज़, या फिर ऐसा बोल देते हैं, प्लीज़ टाइप योर इशूज, प्लीज टाइप योर इशू, या फिर कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है, तो ये तो अपने साइड में है, कुछ भी ले सकते हो। तो फिर अभी कोड के बदले जाएगा अपना क्वेश्चन, ये अभी कोड नहीं, अब होगा क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। बस
अब इतना ही काम करना था। ठीक, अब चला के देख लेते हैं कि मैं करूँगा अभी पाइथन ऐप डॉट पी वाई। ये मेरे को पूछेगा प्लीज टाइप योर इशू। ठीक है, मैं करूँगा आई हैव डॉट एंड डॉट ए सू बट नाउ आई विल टेक इट इट अवे एड ए होल प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये करके मैं कर दूंगा। तो अभी ये बोलेगा, देखो अभी आंसर क्या बोला, आई एम सॉरी टू हियर दैट, लेट मी चेक ऑन दिस फॉर यू, कुड यू प्लीज डिस्क्राइब द टू मॉडल एंड द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द होल, दिस विल हेल्प इन फाइंडिंग ए सॉल्यूशन। देखा, अभी इसका बात चालू हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप पूछोगे ना, वैसे वैसे आपको क्वेश्चन भी करेगा ये कि और बताओ और बताओ, फिर आप बताओगे, फिर ये बोलेगा और बताओ। ठीक है, फिर ये बताएगा, फिर ऐसे चलेगा। तो ये था बेसिकली एआई कस्टमर सपोर्ट बॉट। ठीक है, जो जैसे अमेजन वगैरह फ्लिपकार्ट वगैरह में यूज करते हैं, तो ये सब। तो तो और हाँ, ये तो हो गया बस फंडामेंटल्स, लैंगचेन का फंडामेंटल। ठीक है, आपने सीख लिया कि लैंगचेन का फंडामेंटल क्या होता है। जैसे हमने पहले ही पढ़ा हुआ था, हमने प्रॉम्प्ट दिया, लैंगचेन ने क्या किया। लैंगचेन में और भी ज़्यादा फंक्शनलिटी है, मेमोरीज है, टूल वगैरह तो हमने देख लिया, पार्सर वगैरह भी हमने देख लिया। ठीक है, जो होता है एस टी आर आउटपुट पार्सर, उसको भी देख लिया। टूल वगैरह जो जो भी होता है, चार्ट चार्ट वो भी देख लिया। और एक यूज़ होता था पहले उनका, क्योंकि और अभी जो नए नए मॉडल्स आ रहे हैं ना, उसमें ज़्यादातर वो आ जाते हैं। ठीक है, पहले वो यूज़ होता था प्रॉम्प्ट टेम्पलेट करके। ठीक है, जो अ, हम लोग पहले यूज़ करते थे। अब ये जो नया नए मॉडल्स आ रहे हैं, वहाँ पे वो चीज़ हट चुका है। ठीक है, तो अभी बस ये वाला हो रहा है कि चार्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। ठीक है, पहले था एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट करके। ठीक है, तो ये तो हो गया। और अब मेमोरी के बारे में अगर पढ़ना चाहते हो तो मैं यहाँ पे, देखो मेमोरी से पहले अगर आप पढ़ना चाहते हो रैक क्या होता है। ठीक है, रैक क्या होता है उसका अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो ये मैंने मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, रैक का, रैक क्या होता है, एम्बेडिंग्स कैसे काम करता है, वेक्टर डेटाबेस क्या है, क्रोमा डीबी जो वेक्टर डेटाबेस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्रोमा डीबी एक वेक्टर डेटाबेस है, उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बिल्ड रैग एप्लीकेशन भी बनाया है विथ जेमिनाई को यूज़ करके। ठीक है, और यहाँ पे चार्ट विथ एनी पीडीएफ, जो भी आप पीडीएफ दोगे, ठीक है, जो भी आप पीडीएफ अपना कंपनी का पीडीएफ दोगे या फिर कोई भी पीडीएफ दे दो, हॉस्पिटल का पीडीएफ दे दो या कोई भी पीडीएफ दे दो, जब क्वेश्चन पूछोगे वो उसी पीडीएफ से ही आपको आंसर भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो चैट विद एनी पीडीएफ ये सब देख लिया है हमने, तो इसको भी फॉलो कर सकते हो ये फंडामेंटल्स के बाद। ठीक है, अभी जो फंडामेंटल्स मैंने यहाँ पे दिखाया, ये तो बस लैंगचेन का फंडामेंटल है। ये फंडामेंटल आपने जान लिया, तो आप फॉलो कर सकते हो ये वाला भी, रैग, क्योंकि उसके बाद रैग ही आता है। फिर रैग के बाद आता है उसका मेमोरी। ठीक है, जहाँ पे आप देखोगे चार जीपीटी को, जैसे यहाँ पे कुछ भी पूछोगे तो वो मेमोरी में स्टोर करके रखता है अपना। ठीक है, आप अगर 1 महीने के बाद वो चार्ट फिर से ओपन करोगे, तो वो क्या होता है ना, उसके मेमोरी में रहता है। ठीक है, वो फिर से लोड कर देता है। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे उसके ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए, तो मैं बना दूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको ये वाला जो वीडियो है वो अच्छा लगा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव ए गुड डे।